तो हम लोग भगवत पाद शंकराचार्य जी की विवेक चूड़ामणि का अध्ययन कर रहे थे और उसी क्रम में पहले हम लोगों ने स्थूल शरीर को देखा कि स्थूल शरीर क्या है। उसके बाद सूक्ष्म शरीर को देखा कि सूक्ष्म शरीर क्या है, और वो करते करते 100 नंबर के श्लोक तक हम लोग पहुंचे थे। 101, 100, जिसमें कि स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर को बता करके और फिर वो बता रहे थे कि स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर आप नहीं हैं। और आज हम लोग इसी के क्रम में जैसे जैसे समय रहेगा तो स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, इन दोनों का जो कारण है, इन दोनों की जो माँ है, इन दोनों का जो बाप है, उसको समझेंगे। ये बड़ा ही गंभीर विषय है और सामान्यतः वेदांत पढ़ने वाले सूक्ष्म शरीर में ही वेदांत पढ़ते रह जाते हैं। वेदांत जो है एक तरह से सूक्ष्म शरीर के मतलब मन बुद्धि चित्त अहंकार के और प्राणों के व्यापार बन करके रह जाते हैं, और इसीलिए वेदांत जो है ना एक तरह से मजाक का विषय बन जाता है। और जब आप कारण शरीर को देखेंगे और फिर उसकी गहराई में उतरेंगे कि वास्तविक में कारण शरीर क्या है, तो परमेश्वर की जो यह विचित्र चीज हो गई है, उसको महात्मा लोग बोलते हैं अघटन घटन पटी यसी माया। होना नहीं चाहिए और हो गया है। ये जो एक विचित्र चीज हो गया है, अघटन घटन पटी यसी माया, होना नहीं चाहिए अघटन, उसको घटा दिए। उस गंभीरता में आप प्रवेश करेंगे। तो मैं वो स्लाइड शेयर जो करना था उसको आज खोला नहीं था, तो 1 सेकंड का समय लगेगा उसको खोलने में। श्लोक नंबर 100 हिंदी किताब की देखिए, और इसको हम लोगों ने थोड़ा सा टच किया था, अब थोड़ा सा उसको देखते हैं कि जिसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं उसी का विभक्त होकर के, मतलब केवल सूक्ष्म शरीर बचे, ऐसा अनुभव कहाँ होता है? स्वप्न में होता है। और उसमें और देखा था इसमें कि कर्त्रादि भावम प्रतिपद्य राजते यत्र स्वयं ज्योति ही अयम परात्मा। और यहाँ पर जो चैतन्य है, आत्मा है, परात्मा है, वह कर्ता आदि हो करके खुद में प्रकाशित होता है। अब आप ये बताइए, एक चीज यहाँ पर वेदांत की समझ लीजिएगा, नहीं तो परेशान रहिएगा। परेशान रहने का क्या मतलब है, ये पूरी शंकराचार्य बोलते हैं बहुत गहरे में, वैसे प्रवचन आदि में नहीं बोलते हैं अकेले।
जो थोड़ा बहुत वेदांत पढ़ लेते हैं वो स्थूल शरीर को, सूक्ष्म शरीर को और कारण शरीर को आत्मा का आवरक मानते हैं। आवरक मतलब ऐसा कि स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, यह क्या है? तो आत्मा को ढक लिया है। और ज्ञान हो जाने पर यही चीज जो है प्रकाशक हो जाता है। ये पहले भी बताया था शायद, अभी फिर से बता रहा हूं। बल्ब होता है, उसमें एक फिलामेंट होती है, फिलामेंट जलती है और उस फिलामेंट के ऊपर में एक शीशे का कवर होता है। वो शीशा अगर फूट जाए तो बल्ब की रोशनी जो है ना उतनी चमचमाती हुई नहीं दिखेगी। तो ये जो स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है और कारण शरीर है, यह जिसने थोड़ा बहुत वेदांत पढ़ा है उसको लगेगा, उसकी समझ में यह आता है कि स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर यह हमारे फिलामेंट रूपी आत्मा को ढक लिया है। जैसे कि कोई कपड़ा आदि से बल्ब ढक जाए वैसे ढक लिया। लेकिन ज्ञानी के लिए यही स्थूल शरीर, यही सूक्ष्म शरीर, यही कारण शरीर जो है आत्मा का आवरक नहीं है, आत्मा का प्रकाशक है। तो जो इसको आवरक समझेगा वह शरीर से, मन से झगड़ते रहेगा। शरीर कैसे मिटे, मन कैसे मिटे, और उससे रगड़ रहा है, उससे झगड़ रहा है। और जो ज्ञानी होगा उसके लिए शरीर मन ही, जो स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर है वही ब्रह्मीभूत होकर के प्रकाशित हो जाएगा। उसको महात्मा लोग बोलते हैं ब्रह्मीभूत हो जाना। इसको बढ़िया से समझ लिया, वही चीज ब्रह्मीभूत होकर के चम 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 करने लगी। बल्ब का जिस तरह से शीशा है ना बाहर का कवर, वही ये है। अब इसमें थोड़ी सी दृष्टि ये डालनी है कि आपको कि अगर सब कुछ वही है तो वह भी वही है, मतलब उस दृष्टि से उसको लेना है, सब कुछ वही है। तो यह जो है ना आत्मा का प्रकाश है। बल्कि मेरे पास में लिखी हुई है किस डेट में कहाँ पर पूरी शंकराचार्य ने यह बात, हम लोग 2-3 लोग बैठे थे, उसमें चर्चा हुई थी, डायरी में लिखी हुई है कि अन्नमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, कारण शरीर, यह जो है आत्मा के, चैतन्य के प्रकाशक हैं। इनकी रोशनी को जगमगाने वाले हैं, वही बना है ना। दूसरा कोई होता तो दूसरा बन करके उसको ढक लेता, लेकिन ये उसके प्रकाशक है ना कि उसके आवरक है, उसको ढकने वाले नहीं। वही ये करें कि यत्र स्वयं ज्योति ही अयम परात्मा, यह आत्मा ही सूक्ष्म शरीर बनी है, यह आत्मा ही स्थूल शरीर बनी है। हम लोग जब एकदम वेदांत की खांटी भाषा में बात करते हैं, जिसको खांटी मतलब शुद्ध वेदांत की भाषा, तो यह नहीं कहेंगे कि आकाश से वायु हुआ, कहेंगे आकाशावच्छिन्न चैतन्य से वायु हुआ, वायव्यावच्छिन्न चैतन्य से अग्नि हुई, अग्न्यावच्छिन्न चैतन्य से मतलब जल हुआ, अब जलावच्छिन्न चैतन्य से पृथ्वी हुई। मतलब जो है ना वो दिख रही है जल जैसी, लेकिन है वो चैतन्य। वो अवच्छिन्न अवच्छेदक वाला पढ़ाया था ना, वही अवच्छिन्न उपाधि, जलोपाधि चैतन्य से पृथ्वी बनी। मतलब जल जैसी दिख रही है जो चैतन्य, जल जैसी जो दिख रही है चैतन्य, उससे पृथ्वी बनी। मन जैसा जो दिख रहा है चैतन्य, उसमें सारा खेल हो रहा है। अंतःकरणोपाधि चैतन्य, मतलब अंतःकरण जैसा दिख रहा है चैतन्य ही। अंतःकरणोपाधि चैतन्य को बोलते हैं परमात्मा, वेदांत परिभाषा में आया। उपाधि का मतलब आप लोग को समझा ही दिया है, उपाधि उपलक्षण। तो अंतःकरण जो उपाधि है जिसकी, ऐसा चैतन्य ही सब कर रहा है, वही है, अलग अलग उपाधियों के द्वारा खेल रहा है। इसको जितना जल्दी जल्दी समझ जाएंगे उतना जल्दी जल्दी परेशान होना बंद हो जाएंगे, झगड़ना बंद हो जाएंगे। इसी आत्म सत्यानुबोध से सभी कुछ आत्मा है एकदम ठीक ठीक बैठ जाएगा दिमाग में,
तो क्या हो जाएगा, इसी के अनुरोध से समाधि लग जाएगी। आत्म सत्यानुबोधे न, गौड़पादाचार्य बोले कि जब एकत्व की दृष्टि चली जाती है ना तो अपने आप सारा चीज हो जाता है। खैर, अब हम लोग 101वां श्लोक पे आते हैं। धी मात्र कोपाधि अशेष साक्षी न लिप्यते तत्कृत कर्मलेशहि यस्माद् असंगः तत एव कर्म भी न लिप्यते किंचित उपाधिना कृते। बोले बुद्धि ही जिसकी उपाधि है, सूक्ष्म शरीर का मतलब बुद्धियोपाधि चैतन्य, बुद्धि ही जिसकी उपाधि है, ऐसा वह सर्व साक्षी बुद्धि के किए गए कर्मों से तनिक भी लिप्त नहीं होता, क्योंकि वह असंग है। अतः उपाधिकृत कर्मों से तनिक भी लिप्त नहीं हो सकता। दोनों बात है, होता नहीं, हो सकता नहीं। तो जो लोग कहते हैं ना कि हम असंगता का अभ्यास करते हैं, अपने शरीर अपने अंतःकरण से, असंगता के अभ्यास का यह मतलब है कि आप अपने असंग स्वरूप है उसको जानिए। आप कुछ करके असंग होंगे ऐसा नहीं है। प्रैक्टिस करेंगे कि असंगता का, अपने विचारों का साक्षी हो रहे हैं, उसका प्रैक्टिस करेंगे, उससे होंगे ऐसा नहीं है। ये सारे परंपरा, जितने भी परंपरा हैं, तिब्बत के हों और वो हों और नागार्जुन है, वो सभी लोग कहते हैं कि शून्यता स्वयं सिद्ध है। ध्यान करके किसी के कृपा से, कोई ईश्वर के इससे वह नहीं होने वाला है कि आपको शून्यता सिद्ध हो जाएगी, ऐसा वो बोलते हैं। उसी क्रम में इसको ले आइए कि ध्यान करके किसी के कृपा से यह नहीं होगा कि आप अपने को असंग बना लेंगे, बल्कि यह जो स्वयं सिद्ध असंगता है, स्वयं सिद्ध असंगता का मतलब वास्तव में आप असंग हैं। असंगो ही अयम पुरुष, असंगो ही अयम पुरुष। यह जो पुरुष है, पुरुष मतलब यह जो है, वह असंग है। तो आपका अभ्यास जो है यह होना चाहिए कि मैं असंग हूं। बहुत सूक्ष्म अंतर है इसमें। आजकल खूब चला है ना कि मन का साक्षी होना, विचारों का साक्षी होना, माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करना। वो माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस एक अलग चीज है, उसका महत्व है, उसकी कोई हम वो नहीं करते हैं। जिस तरह से प्राणायाम का महत्व है, तीर्थ दर्शन का महत्व है, जप का महत्व है, आदि सब चीजों का, लेकिन दोनों में अंतर है। माइंडफुलनेस के प्रैक्टिस के द्वारा आप मन के द्वारा मन की वृत्तियों से अलग होने का अभ्यास करते हैं, और वेदांत के द्वारा स्वयं सिद्ध जो असंगता है उसमें आप विश्राम करते हैं। चिति में विश्राम करना, महाराज जी बोलते हैं। अभी जितनी आपकी परेशानी है ना, वह इस असंगता को न मानने के कारण है। आप बताइए, मैं बताऊं। इसमें एक बार पहले भी बताया था, इसमें बताया था कि नहीं बताया था, कुछ लोग जो हैं कि कोई कहता है कि सब कुछ एक ही है तो कुकर्म करें, झूठ क्यों न बोलें, किसी की हत्या क्यों न कर दें, सब कुछ तो एक ही है, करने वाला भी वही है। तो स्वामी रामानंद सरस्वती रहे ओंकारेश्वर में, मैंने उनका दर्शन किया है। वो कहते थे कि तुम जो झूठ बोलते हो, जिस चीज के लिए झूठ बोलते हो, कोई पूछा कि अगर सभी कुछ परमात्मा ही है, सभी कुछ मिथ्या है, तो झूठ ही क्यों न बोले, गलत काम क्यों ना करें। तो बोले कि तुम जो झूठ बोलते हो, जिस चीज के लिए झूठ बोलते हो, भाई बोलना तो कोई चीज ही के लिए होता है। कोई पैसे के लिए झूठ बोले, कोई सम्मान के लिए झूठ बोले, कोई धन के लिए झूठ बोले, कोई घर के लिए झूठ बोले, कोई अपने को बड़ा दिखाने के लिए झूठ बोले। बोले जिस किसी भी चीज के लिए तुम झूठ बोलते हो, उस चीज को तुम सच मान करके झूठ बोलते हो कि झूठ मान के झूठ बोलते हो। कोई किसी का पैसा लिया, मांगा तो बोला नहीं लिए, झूठ बोला। अब वो क्यों बोला कि नहीं लिए हैं? क्योंकि उसको पैसे बचाने हैं, उसको वापस नहीं करने हैं।
तो अब उसने पैसे को झूठा मान करके झूठ बोला कि सच्चा मान के झूठ बोला? अगर पैसे को मिथ्या मानता, झूठा मानता, तो क्या वो झूठ बोलता? थोड़े, भाई पैसा है, लिया है, दे देंगे या ले लो। पैसे की महत्व बुद्धि उसमें नहीं होती। कोई कोई गलत काम कर दिया, पूछा ये काम किए, बोला नहीं किए हैं। तो क्यों नहीं बोला? क्योंकि मेरी ऐसी छवि है, मेरा ऐसा पकड़ है, मेरी ऐसी दृष्टि है, मेरे बारे में लोग इतना अच्छा समझते हैं। अब मैं कह दूं कि मैंने यह काम किया है तो मेरी जो प्रतिष्ठा है, मेरी जो साख है, वह गड़बड़ा जाएगी। अब अपनी प्रतिष्ठा को, अपनी साख को अगला सही मान करके, सत्य मान करके झूठ बोल रहा है कि मिथ्या मान के झूठ बोल रहा है? पकड़िएगा इस बात। क्या वह अपनी प्रतिष्ठा को सत्य नहीं मान रहा है? वह अपनी प्रतिष्ठा को, अपनी साख को सच्चा मान रहा है, और सच्चा मान करके उस प्रतिष्ठा को बचाने के चक्कर में वह झूठ बोल रहा है। तो संसार के जितने भी, जिसको भी पाप कहा गया है ना, वो सब, अच्छा, जितनी भी पाप जिसको कहा गया है, वो सब के सब ना कहीं संसार को सत्य मान करके ही होता है। झूठा मान करके तो समाधि लगती है। तो अगर आप कह रहे हैं कि मैं झूठ मानता हूं फिर भी गड़बड़ी क्यों करता हूं, तो समझना चाहिए कि अभी ठीक ठीक माना नहीं है, अभी ठीक ठीक बुद्धि ने उसको स्वीकृत नहीं किया है, या बुद्धि ने कुछ इफ बट लगा लिया है। इफ बट का क्या मतलब है? पूरी दुनिया तो झूठी है, मेरे साथ में वो था बहुत दिनों तक, लेकिन दुनिया को कुछ तो भला करते जाए, बेवकूफी है और कुछ नहीं। भला करने वाला ईश्वर है, उसका काम है, इसीलिए उसका नाम ईश्वर है। उसको, उसने इस्तीफा दिया नहीं, हमको चार्ज सौंपा नहीं, दुनिया का भला हमको करे। तो दुनिया का भला देख रहे हैं कैसे कैसे पकड़ता है बुद्धि। पूरी दुनिया झूठी है लेकिन भला करो दुनिया का, परेशान रहिए। क्या भला करना है? भला करने का सामर्थ्य, शक्ति, और कैसे भला होगा यह सब ईश्वर जानता है। बड़े बड़े प्रचारकों की हमने जीवन देखा और यही पाया कि अंत में बेचारे दुखी हो गए। बड़े बड़े नाम नहीं लेना चाहिए किसी का भी, जिनकी खूब दृष्टि थी कि प्रचार करेंगे और बदलेंगे दुनिया को और सुधार देंगे सबको और कलयुग को खत्म हो जाएगा और धर्मयुग लाएंगे। इस समय की मैं बात कर रहा हूँ, पूर्व की नहीं, सबकी हमने जीवनी पढ़ी है। बड़े बड़े नाम हैं लेकिन अंत में दुखी हो जाते हैं कि दुनिया सुधरने उधरने वाली नहीं है, चल रहा है चलने दीजिए, उसके लिए ईश्वर है। उसी तरह से आपकी भी बुद्धि में कोई ना कोई गांठ पड़ी होती है कि पूरी दुनिया मिथ्या है, लेकिन वह जो लेकिन है ना, वह समाधि में घुसने नहीं देता है। ये काम कर लें, वो काम कर लें, वो जो लेकिन है ना, उसको आपको देखना है। और ज्ञान तो ज्ञान की महिमा है। यही बात मैं आपको इसीलिए कह रहा था कि लोग कह रहे थे खाली दुनिया को मिथ्या कहने से क्या होगा। भाई खाली दुनिया को मिथ्या कहने से ही सब कुछ हो जाएगा, लेकिन ठीक ठीक मिथ्यात्व शब्द का मतलब समझिए और उसको पार्शियली मिथ्या मत कीजिए कि सारी दुनिया तो मिथ्या लेकिन मन का ये हिस्सा सच्चा, या मेरे ये उद्देश्य सच्चा, ये नहीं चलेगा। मेरा ये प्रोजेक्ट सच्चा, हर एक आदमी के जीवन में दिमाग में एक प्रोजेक्ट होता है ना कि ये करना है वो करना है, तो ये वाला प्रोजेक्ट अच्छा, या ये वाला प्रोजेक्ट करना है, तो उतने हिस्से को, उतने पार्ट को बचा करके आप रखते हैं अपने वासना के अनुसार अथवा अपने प्रारब्ध के अनुसार, तो फिर वो काम नहीं चलेगा। पार्शियली मिथ्यापने से काम नहीं चलेगा। मिथ्या मतलब माचिस मार करके पूरे में ना पेट्रोल छीट करके आग लगा दिया, खत्म, पूरी दुनिया खत्म, तब काम करेगा। तो आपको अगर इस मिथ्यात्व दृष्टि को लेकर के, अथवा ये सारे चीजों का मैं साक्षी हूं, इस विचार को लेकर के आप बैठ जाएंगे, तो जिस तरह से चिता में आग लगाने के लिए, श्मशान में आग लगाने के लिए एक बांस होता है, उस बांस से उलट पलट करके जलाया जाता है और बाद में उस बांस को भी चिता पर डाल दिया जाता है। उसी तरह से मन की यह वृत्ति कि मैं असंग हूं, यह भी मन की वृत्ति ही है, यह भी लकड़ी ही है, लेकिन ये कैसी लकड़ी है? जिस तरह से वो सबको जला करके खुद भी जल जाती है, उसी तरह से यह सोच आपके बाकी सोच को, आपके पूरे मन को बदलते हुए अपने आप जल जाएगी।
जल ही जाएगी। किसी घर में आग लगी माचिस से तो माचिस बचेगी क्या? माचिस की डिबिया बचेगी? नहीं बचेगी। अगर ठीक ठीक घर में आग लग गया तो जिस चीज से आग लगा है वो भी खत्म हो जाएगा। चूल्हे से आग लगा है, चूल्हा भी खत्म हो जाएगा। पेट्रोल से आग लगी है, पूरा पेट्रोल खत्म हो जाएगा। बिजली से आग लगी है, वो पूरी बिजली की सिस्टम खत्म हो जाएगी। उसी तरह से इस वृत्ति है, यह भी विचार ही है, लेकिन आत्मा का बुद्धि से असंग है। यह विचार ही पूरे सारे विचारों को खाते हुए स्वयं भी नष्ट हो जाएगी। आगे इसको बता रहे हैं। इसी को और थोड़ा सा व्यापक करते हुए कहते हैं, सर्व व्यापृतिकरणम लिंगमिदं स्यात् चिदात्मनः पुंसः वास्यादिकम इव तक्षणः तेनैव आत्मा भवति असंगोयम। उसका कारण बता रहे हैं, कह रहे हैं कि ये पुरुष के मतलब जो चैतन्य है उसके सर्व व्यापार का वो जितना भी काम करता है वह इसी से करता है, जितना भी कुछ करता है। उसी तरह से जैसे कि वो होता है ना, कोई वसूली करने वाला होता है, उसको क्या कहते हैं? वसूली शब्द के लिए क्या होता है? वो जो उसका इंस्ट्रूमेंट होता है कारपेंटर का, तो कारपेंटर का इंस्ट्रूमेंट है, वह इंस्ट्रूमेंट नहीं है। उसी तरह से यह मन है, यह जो सूक्ष्म शरीर है, यह आपका इंस्ट्रूमेंट है, यह आप नहीं है। यही बात ये कहना चाह रहा है। फिर आगे उसी को और एक्सपाउंड करते हैं। अंधत्व मंदत्व पटुत्व धर्मां सौगुण्य वैगुण्य वशाद्भिचक्षुषः बाधिर्य मूकत्व मुखास्तथैव श्रोत्रादि धर्मा न तु वेत्तु आत्मनः। बोले नेत्रों के सदोष अथवा निर्दोष होने से प्राप्त अंधापन, धुंधलापन अथवा स्पष्ट देखना आदि नेत्रों के ही धर्म है। इसी प्रकार बहरापन, गूंगापन आदि श्रोत्रादि के ही धर्म है, सर्वसाक्षी आत्मा के नहीं है। अब इस श्लोक में, श्लोक नंबर 103 में इन्होंने दो चीजों को लिया है। धीरे धीरे अब ये विविक्त करना शुरू करेंगे, अलग अलग करना शुरू करेंगे। अलग करना क्या शुरू करेंगे? तो पहले जो जो चीज जितना स्थूल है, स्थूल मतलब मोटा है, उसको अपने से दूर करना शुरू करेंगे। तो सबसे ज्यादा स्थूल इनको लगता है कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय, इंद्रिय द्वय। तो बोल रहे हैं कि इंद्रिय द्वय, इंद्रियों का में कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रियों का क्या क्या है? आंख है, कान है। तो आंख में ठीक से नहीं दिखता है, कान से ठीक से नहीं सुनाई देता है। तो अंधापन, धुंधलापन अथवा स्पष्ट नहीं देखना, यह सब जो है यह इंद्रियों का धर्म है। इसका पुरुष से जो चैतन्य है उससे कोई लेना लादना नहीं है, यही बता रहे हैं। उसी तरह से बहरापन, गूंगापन, बोलना क्या है? कर्मेंद्रिय है। बहरापन कान कर्णेंद्रिय है और बोलना जो है वो कर्मेंद्रिय है। तो बोल रहे हैं कि अब बोलना बोल पाए कि न बोल पाए, ये जो कर्मेंद्रिय का धर्म है, या लूलापन है या लंगड़ापन है, ये सब कर्मेंद्रिय के धर्म है। इससे पुरुष जो है असंग है, उसको वह टच नहीं करता। अब इंद्रियों से थोड़ा सा ज्यादा सूक्ष्म है प्राण। तब ये क्या बता रहे हैं? प्राण तो आप लोगों को समझा ही दिया है कि प्राण इसको कहते हैं प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान। अब वही ये चीज बता रहे हैं कि आत्मा का प्राणों से असंगता, श्लोक नंबर 104 में। क्या क्या? उच्छ्वास निश्वास विजृंभणाच्छुत प्रस्पंदन आद्युत्क्रमणादिका क्रिया प्राणादि कर्माणि वदन्ति तज्ञा प्राणस्य धर्मा वशना पिपासे।
बोले श्वास प्रश्वास, जंघाई, छींक, कांपना और उछलना आदि क्रियाओं को तत्वज्ञ प्राणादि का धर्म बताते हैं, और क्षुत पिपासा भी प्राण के ही धर्म हैं। अब प्राण आप लोगों को उस दिन स्पष्ट हुआ होगा कि नहीं होगा, इस श्लोक से स्पष्ट हो जाएगा। ये छींकना जो है, हिकअप्स, ये छींकना और हिकअप मतलब वो जो हिचकी होती है, और स्नीजिंग और कंपन मतलब हाथ का हिलना नहीं, भीतर से जो एक कंपन होता है, यह सब क्या है, प्राण के धर्म है। और भूख लगना और प्यास लगना यह भी प्राण के धर्म है। भूख और प्यास जो है ना, यह शरीर को नहीं लगती है, ऐसा कहते हैं। वह जो है भूख और शरीर कहते हैं, ये प्राण के धर्म है। शरीर में जब भूख के कारण वाले अवयव की कमी हो जाती है, जब भोजन की कमी हो जाती है, तो एक प्रकंपन होता है, उसको भूख कहते हैं। और जल की जब कमी हो जाती है तो एक तरह का प्रकंपन होता है, उसको प्यास कहते हैं। इसको समझ लीजिएगा। भूख और प्यास जो है, जिस तरह से स्नीजिंग, कफिंग या हिकअप्स है, हिचकी लेना या छींकना है, उसी तरह से भूख और प्यास जो है एनर्जेटिक चीजें हैं, ऊर्जा से संबंधित चीजें, और ये प्राण के धर्म है। और वो क्या करें कि आत्मा का प्राणों से असंगता है। ये जो भूख, प्यास, छींकना, जंघाई लेना, प्राण अपान एनर्जी का मूवमेंट्स जो है, उसमें कुंडलिनी वगैरह सब आ जाता है। ये सब क्या है, प्राण के धर्म है। प्राण को कमजोर चीज मत समझिएगा, पहले बताया है, लेकिन उसकी लिमिटेशन समझिएगा। एक महात्मा थे, उनसे पूछा कि कुंडलिनी क्या है, आप कुछ बताइए। तो बोले कुंडलिनी क्या है यह मैं नहीं जानता, लेकिन कुंडलिनी से मेरा संबंध नहीं है, यह मैं जानता। और वस्तुतः ये भी बात ठीक ही है कि कुंडलिनी जो है, जिसको कुंडलिनी, दो अर्थ होते हैं कुंडलिनी के, जो सामान्यतः प्राण संचरण अर्थ है, और एक परात्पर परा भगवती कुंडलिनी। तो मैं उसकी बात आदित्य, वी लॉस्ट यू ऑलमोस्ट एट द पॉइंट जब तुम भूख और प्यास के बारे में जब बात कर रहे थे कि जो कंपन, उस टाइम से बीच बीच में आते जाते रहे, तो वहां से रिपीट कर ले। ठीक है, थैंक यू। वो बता रहे हैं कि वो उसको बंद कर देंगे वीडियो को सभी लोग। अच्छा, वो क्या हुआ नहीं समझ, आप लोगों को, हमको नहीं मिला वो, केवल ये लिखा है कि मेक्स इट इजी। मैं ये कह रहा था ना कि भूख और प्यास जो है वह प्राण का धर्म माना जाता है। इसको इसीलिए ठीक से समझना है कि भूख क्या है। कहेंगे कि भाई भूख लगी है, तो ऐसे नहीं समझना। शरीर में भूख के कारक अवयव, अन्न की कमी के कारण एक तरह की स्पंदन होती है, उस स्पंदन का नाम है भूख। इसीलिए देखेंगे कि लोग, अच्छा, जल की कमी के कारण एक तरह का स्पंदन होता है, उस स्पंदन का नाम है प्यास। तो सामान्यतः हम लोग अपने भूख और प्यास को पकड़ नहीं पाते हैं कि कहां तक भूख लगी है, कब तक प्यास लगा है। हमारे शरीर में भोजन की एक आदत बनी हुई है कि इतना ग्राम भोजन जब जाएगा तो पेट इतना भारी लगेगा, और जब पेट इतना भारी लगेगा तो समझेंगे कि हम खाना खा लिए। तो पेट का उतना भारी लगना जो है ना, यह तो अन्नमय कोश का काम है। लेकिन एग्जैक्टली अपने भूख को पकड़ लेना कि हमें इतना भूख का स्पंदन है, इतना प्यास का स्पंदन है, और उसी मात्रा में खाना, यह इसके लिए थोड़ा सा अवेयर होना पड़ता है। नहीं तो भूख और प्यास जो कि प्राण के धर्म है, उस पर बॉडी जो है ना, फिजिकल बॉडी, वह हावी हो जाता है। इसीलिए सामान्यतः मनुष्य जो है ना, ऐसा वो होता है कि भूख और प्यास के हिसाब से नहीं खाता है, अपनी रुचि के हिसाब से खाता है। जानवर है, पेट भर गया तो नहीं खाएगा। कुछ जानवर जो मनुष्य के साथ रहते हैं उनको छोड़ करके, गाय आदि, उनको अगर दाना मिल गया तो ज्यादा खा लेंगे, खैर। नहीं तो जानवर जो है पेट भर खाते हैं, मतलब अपने भूख और प्यास के हिसाब से खाते हैं, प्राण के उस स्पंदन के हिसाब से खाते हैं। इसीलिए भूख और प्यास जो है यह प्राण के धर्म है, और अन्नमय शरीर कोश के ये धर्म नहीं है। और जो अन्नमय कोश है वह
जो अन्न जो प्राणमय कोश है उससे भी आप अलग हैं, आप प्राणमय कोश नहीं है। यही जो है ये वाला श्लोक कह रहा था। हमको होस्ट बना दीजिए, स्क्रीन शेयर करना है, होस्ट बना दीजिए हमको। हेलो, बन गया। उसी तरह प्राण के मामले में एक चीज और हम लोगों को समझना है कि जो एनर्जीज होते हैं, बोले कि यहाँ पर गए तो हमें बहुत एनर्जेटिक फील हुआ, ये सब प्राण का खेल है और कुछ नहीं है। बड़ी चीज है, छोटी चीज नहीं है, लेकिन हम जिस चीज को पॉइंट आउट करना चाह रहे हैं वह और भी बड़ी चीज है। तो जो बोलते हैं कि ये प्राण हुआ, ऐसी सनसनाहट हुई, मन एकदम शांत हो गया, मन समाहित हो गया, ये सारा का सारा प्राण का खेल है, छोटी चीज नहीं है। और जिसका मन व्यवस्थित होता है उसका प्राण भी व्यवस्थित हो जाता है। ऐसे व्यक्ति के भी पास जाने से प्राण व्यवस्थित होने लगता है। उसी तरह जो सामान्य कुंडलिनी जिसको बोलते हैं कि एकदम से, एक तो पराशक्ति भगवती कुंडलिनी है, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो जिसको सामान्य बोलचाल की भाषा में और कहते हैं कि वो रीढ़ की हड्डी में जो एक सरसराहट सी होती है वगैरह वगैरह, वो सारी जो है ना प्राण के खेल है। और उसके कारण से व्यक्ति के व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है, वो नहीं है, लेकिन वो सभी प्राण के खेल हैं और वह आत्मा नहीं है। वह आत्मा का प्रकाशक हो सकता है, आत्मा नहीं। उसी में एक आया था कि एक स्वामी जी से किसी ने पूछा था, बहुत बड़े स्वामी, तो उन्होंने कहा था कि कुंडलिनी क्या है आप बताइए। तो उन्होंने कहा था कि कुंडलिनी क्या है यह मुझे नहीं मालूम, लेकिन उससे मेरा संबंध नहीं है यह मालूम। मेरा का मतलब क्या, जो अहम स्वरूप, जो सच्चित स्वरूप जो आत्मा है, उससे मेरा कोई संबंध, उससे उसका कोई संबंध नहीं है यह। तो कुंडलिनी आदि जो है उसमें भी यह भी बोलते हैं कि अंतिम सहस्त्रसार चक्र पर जब कुंडलिनी अधिष्ठित हो जाती है, फिर यह कुंडलिनी का जो भेद है और उसकी जो ऊपर जाने की जो है और नीचे जाने की जो है, वो सब भी खत्म हो जाता है। शुरुआत के लिए प्राण का, जब जिस समय में हम प्राण का महत्व ख्यापित कर रहे थे, उस समय में आपको बताया था कि वेदांत पढ़ने पढ़ाने में प्राणमय कोश एकदम इग्नोर्ड हो गया है। तो उसको मैं एकदम से इग्नोर नहीं कर रहा हूं, और प्राण जो है बहुत बड़ी चीज है। आपके मन की गतिविधियों को व्यवस्थित करने में प्राण का बहुत बड़ा हाथ है, लेकिन उसी को सर्वस्व नहीं मान लेना है। जो लोग प्राण को एकदम इग्नोर करके चलते हैं कि कुछ भी हो रहा है, कुछ नहीं है, वो भी ठीक नहीं है, लेकिन उसी को जो सर्वस्व मान लेते हैं कि प्राणमय कोश में ही एक तरह से कहीं ना कहीं उलझे से रह जाते हैं, ये अनुभव हुआ, ये एनर्जी हुई, और उसी को देखते रहते हैं। और कोई बात सुना और उससे एनर्जेटिक उनको अच्छा महसूस हुआ तो अच्छा मान लिया। अच्छा क्या महसूस होगा, जैसी एनर्जेटिक एक पैटर्न बना हुआ है, उस पैटर्न को अगर कोई बात फीड किया तो मान लेंगे कि ये बात अच्छी है। जैसी एक एनर्जेटिक पैटर्न बना हुआ है, उसको जो बात उसके अगेंस्ट में गया तो मान लेंगे बुरा है। अभी तो आपको यह भी नहीं मालूम है कि अच्छी एनर्जी क्या है, बुरी एनर्जी क्या है। जिसको रोज शराब पी करके गाली देने की आदत है, उसको साफ सुथरे वातावरण में ले जाइए, परेशान हो जाए। क्यों? उसको आदत बनी हुई है शराब पी करके और झगड़ने की। वो झगड़ता है जब तब उसकी जो एनर्जेटिक पैटर्न है ना, वो फीड होता है। तो वो तो कहेगा कि मंदिर में भाई या शांत जगह पे हमें घबराहट होने लगती है। तब उसके मापदंड से अच्छी जगह क्या है और बुरी जगह है, ये थोड़े तय होगा। उसी तरह से आप भी प्राण के सर्किट्स में, फ्लो ऑफ प्राण जिस तरह से बहता है पूरे शरीर में, उसके आप बंदी हैं, हम बंदी। और उसको जो चीज फीड करता है उसको आप अच्छा मानते हैं, जो चीज उसको फीड नहीं करता है, जो उसके अनुकूल नहीं होता है, उसको आप बुरा मानते हैं। समझ भी नहीं पाता है, सूक्ष्म है ना प्राण ज्यादा।
तो समझ भी नहीं पाता। तो ये क्या कह रहे हैं कि भाई इससे आप बचिए, प्राण के सभी गुणधर्मों से आप जो एकदम संश्लिष्ट हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, वह चिपकिए मत। फिर और आगे बढ़ते हैं, श्लोक नंबर 105। आज कुछ महत्वपूर्ण बातें करनी है, इसलिए इसको तेजी से खींचते हैं। आत्मा का अहंकार से असंगता, ये सब, ये जो 105 से 107 है, आप लोग दिन रात इसको रिपीट करते रहते हैं और सोचते हैं कितना ही वेदांत है, ये नहीं है, लेकिन ये भी एक वेदांत का एक हिस्सा ये भी है। क्या है? शरीर के अंदर इन चक्षु आदि इंद्रियों में चिदाभास के तेल से व्याप्त हुआ अंतःकरण मैंपन का अभिमान करता हुआ स्थित रहता है। अंतःकरणम मेतेषु चक्षुरादिषु वर्ष्मणि अहम इत्याभिमानेन तिष्ठति आभास तेजसा। यह जो अहम है, अहम अहम रूप से प्रतीत होता है। कई लोग इसी को ही आत्मा कहते हैं, कहते हैं इसी पर फोकस करो और यही आत्मा भर है। नहीं भाई, इस पर आप फोकस कीजिए और यह किसी चीज को ले जाएगा, इट विल लीड यू टू समवेयर, वह आत्मा है। यह जो सीधा सीधा साक्षात प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा है वह आत्मा नहीं है। अगर वैसा होता तो सभी लोग आत्मज्ञानी ही होते। इस प्रश्न को बहुत उठाया गया है, वाचस्पति मिश्र आदि ने भामती में इसको खूब उठाया कि आत्मा अहम रूप से तो सबको पता ही है, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको यह नहीं मालूम है कि मैं नहीं हूं, मैं रूप से मालूम ही है, तो उसी को मान लो आत्मा, वेदांत की क्या जरूरत पड़ी, आत्मा तो सबको मालूम ही है। तो बोले वो आत्मा से काम नहीं चलेगा। उपनिषद में जैसा आत्मा प्रतिपादित किया गया है कि यह संग है, सर्वसाक्षी है, सर्वव्यापक है, उस आत्मा को जब जानेंगे तब आपको पता चलेगा। तो अहम रूप से जो आत्मा पता चलता है, इसमें एक दोष क्या है यह समझिए, यह सर्वव्यापक होकर के नहीं पता चलता है। जब आपको यह बुद्धि होती है कि मैं ही हूं, आई पर फोकस कीजिए, तो यह क्या सर्वव्यापक होकर पता चलता है कि बॉडी सेंटर्ड आई पता चलता है। जितनी दूर आपकी बॉडी है उतनी ही दूर की पता चलती है कि मैं हूं। और आजकल यह पता चला, ये होता है कि कई लोग बोलते हैं वो कि ये जो आई है उसी पर फोकस कीजिए, बस वही आत्मा है। नहीं, उस पर फोकस करना एक ध्यान का विधान है, एक प्रक्रिया है, एक रास्ता है, लेकिन रास्ता डेस्टिनेशन नहीं होता है, रास्ता मुकाम नहीं होता है। यह एक बहुत बढ़िया रास्ता है। उपनिषदों में भी इसका वर्णन आया है, अहंग्रहोपासना नाम से, दहराकाश विद्या नाम से। दहर मतलब होता है ये स्पेस, हृदय में, हृदय कुहर मध्य निर्विशेषम निरीहम, हृदय पे ध्यान कीजिए मैं का, आई का, आइडेंटिटी का। वह एक रास्ता है, एक प्रक्रिया है, वह सत्य नहीं है। वही बात इसको पकड़िएगा कि ये जो आइडेंटिटी है, इसको यह जो है मैंपन का अभिमान करता है। अहंकार सविज्ञेय कर्ता भोक्ताभिमानी अयम, और यही जो है अपने को कर्ता मानता है, यही अपने को भोक्ता मानता है, कि करने वाला मैं और भोगने वाला मैं, यह अपने को मानता है। सत्वादि गुण योगेन चा अवस्था त्रयमश्नुते, और सत्व रजस तमस, इसी तीन को प्राप्त करके यह तीन अवस्था को प्राप्त करता है। तमस में एकदम से नींद में आ जाना, सत्व मतलब सुख, और रजस मतलब विक्षेप। सत्व मतलब हो गया सुख कारक बुद्धि जो होती है, इस पर जो है बहुत गंभीर चर्चा होती है। जो ऐसे बैठे हैं और ये है केवल अनुभव मात्र हो रहा है, तो बोले ये सत्व गुण में है, सुख का अनुभव तो हो रहा है लेकिन अभी भी यह अहंकार ही है। और रजस का मतलब विक्षेप, विक्षेप मतलब एक्टिविटी, और तमस का मतलब एकदम से निद्रा वृत्ति को धारण करके निगूढ़ हो करके। वो सत्य रजस तमस जब आगे समझाएंगे, अभी एक दो पन्ने के बाद आएगा, तब आपको समझ में आएगा। विषयानाम आनुकूल्ये सुखी दुखी विपर्यये सुखम दुखम च तद्धर्मः सदानंदस्य नात्मनः। और सुखी होना और दुखी होना इसी अंतःकरण का धर्म है, सदानंद आत्मा का धर्म नहीं है। यही ये बात कह रहे हैं। जो अपने को कहता है कि मैं सुखी क्यों दुखी क्यों,
जो कोई पूछता है ना कि अगर सब कुछ भगवान ही है तो सुख क्यों, तो उसको अगर कोई वेदांत के अध्ययन करेगा और गंभीर से पूछेगा तो पहले बोलेगा सुखी कौन होता है ये बताओ, और दुखी कौन होता है ये बताओ, फिर तो आगे बताएंगे कि सुख और दुख क्यों है। भाई सुख वाला कौन है और दुख वाला कौन है ये पहले बताओ। तो जांच करने पर पता चलेगा कि सुख वाला और दुख वाला जो है वही असली नहीं है, वह तो अहंकार है जो अपने को सुखी मान लेता है और दुखी मान लेता है। तो जब सुख वाला और दुख वाला ही हमारा नहीं है तो सुख और दुख मेरा कैसे हो। इन सब बातों के बाद 107 के बाद 2 मिनट के लिए हम लोग ये एक महत्वपूर्ण चीज आपको हम बता दें कि इतना सब सुनने के बाद यह लगता है कि मन के द्वारा हम अपने को मान लें कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, और मन के द्वारा हम मान लें कि मैं मन नहीं हूं और मैं आत्मा हूं, तो आपका काम नहीं बनेगा। क्योंकि शरीर और मन से जो यह अध्यास हो गया है इसका कारण कोई तीसरी चीज है, उसका नाम है कारण शरीर। उसकी अभी चर्चा इन्होंने नहीं किया है। कारण शरीर मतलब जो स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर का कारण है। तो आप इसमें कितना भी छटपट कर लीजिए, एकदम वेदांत का मैं रहस्य आपको बता रहा हूं, कितना भी आप छटपट करके रहिए कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा नहीं, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा नहीं, मैं निर्विकल्प हूं, निराकार हूं, बहुत कम असर होगा। क्योंकि जब तक कारण शरीर बनी रहेगी, कारण शरीर को बताएंगे आगे, तब तक सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर में आप फंसे ही रहेंगे। इसीलिए जो हम लोगों की परंपरा है उसमें ये सब चीज पर ज्यादा जोर नहीं देते हैं कि बैठो और विचार करो, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। ये बहुत मदद नहीं करती है। थोड़ा बहुत बुद्धि के स्तर पर लाभ होता है लेकिन उसका कुछ लाभ नहीं होता है। और ये होता है कि जब तक आपका कारण शरीर भंग नहीं होगा, भंग मतलब नष्ट नहीं होगा, तब तक कर लीजिए कुछ नहीं होने वाला है। शरीर मन प्राण बुद्धि में आप घूमते रहेंगे, छटपट करते रहेंगे, होने वाला नहीं है। खैर, कारण शरीर और जो है उसको सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर है, इसको थोड़ा सा और समझाने के लिए 108 से 2 श्लोक का नया प्रकरण इन्होंने शुरू किया। क्यों किया है समझिए। यह जितनी चीजों को नेगेट कर दिया है, जितनी चीजों को हटा दिया है, शरीर नहीं है, मन नहीं है, प्राण नहीं है, बुद्धि नहीं है, चित्त नहीं है, आपकी कोई चीज बचती ही नहीं है। लोग सोचते हैं वेदांत पढ़ेंगे तो ऊर्जा बड़ा बढ़िया हो जाएगा। करें ऊर्जा तुम नहीं हो। करें वेदांत पढ़ेंगे, वेदांत समझ में आ जाएगा तो शरीर बड़ा सुंदर हो जाएगा। बोले ये भी नहीं हो, तुम शरीर ही नहीं हो। बोले बुद्धि तीक्ष्ण हो जाएगी, नए नए विचार फूरेंगे। बोले वो सब कुछ नहीं होने वाला है। तो भाई वेदांत फिर पढ़ें क्यों, कोई उद्देश्य ही नहीं दिखता है। ये न तो शरीर है, न प्राण है, न एनर्जी है, न मन है, न बुद्धि है, न चित्त है, न अहंकार है। इन सारे चीजों से अलग है। और हमारी कहीं ना कहीं जो बंधन होता है, पकड़ होता है, इसी में से कोई हमको परिवर्तन चाहिए। जो हमको परिवर्तन चाहिए होता है वह ठीक है, साधक है तो स्थूल शरीर पर नहीं चाहिए। भाई मेरी एनर्जी बहुत अच्छी हो जाती तो बड़ा अच्छा होता। या ये सोचते कि हमारी जो पर्सनैलिटी बड़ी अच्छी हो जाती तो हो जाता, या सोचते कि हमारी प्रतिभा अच्छी हो जाती तो हो जाता। ये तो सारे चीजों को नेगेट कर दे रहे हैं, कुछ रहने ही नहीं दे रहे हैं। तो फिर वेदांत का कोई प्रवृत्ति निमित्तक भी तो होना चाहिए। क्यों पढ़ें फिर वेदांत? ना ये मन को ठीक कर रहा है, ना शरीर को ठीक कर रहा है, ना बुद्धि को ठीक कर रहा है। कुछ लोगों का ये भी तो था कि इसको पढ़ने से मेरे मन का सारा चीज एकदम चरम पर चलेगा। ये तो जिस सुख और दुख को भी ये ट्रीटमेंट नहीं कर रहा है। ये तो कह रहा है कि जो सुखी दुखी होता है वह अंतःकरण होता है और अहंकार होता है। अंतःकरण में जो 4 चीज में से एक चीज है अहंकार, अहंकार ही सुखी दुखी होता है। तुमको सुख दुख से कोई मतलब ही नहीं है। तो हमारी वेदांत पढ़ने की फिर क्या मतलब है? सुख दुख तक को
समझिए, एकदम स्थूल में शरीर को सुंदर करने, शरीर को बढ़िया करना, प्राण की शक्ति को बढ़ाना, प्राण की शक्ति को अधिक करना, मन की शक्ति को बढ़ाना, मन की शक्ति को अधिक करना, या अंतःकरण में सुखाकार वृत्ति को रखना, दुखाकार वृत्ति को हटाना, सुखी दुखी पने को हटाना, यह सब कुछ नहीं कर रहा है वेदांत। एक दृष्टि से सबको तो हटा ही दे रहा है ना, करा कि ये सब कुछ नहीं है ही नहीं, इससे तुमको कोई मतलब ही नहीं है। तो भैया फिर वेदांत हम पढ़ें क्यों, ये प्रश्न उठेगा ना। आप ना तो मेरा शरीर ठीक कर रहे हैं, ना मन ठीक कर रहे हैं, ना बुद्धि ठीक कर रहे हैं, ना चित्त ठीक कर रहे हैं, ना अहंकार ठीक कर रहे हैं, तो हम पढ़ें क्यों वेदांत? वेदांत हम क्यों जाने, उस परम तत्व को हम क्यों जाने? तब ये आगे कह रहे हैं। इसमें हमारे हम जिनसे पढ़ते थे, वो एक पंडित जी थे, वो बताते थे, बताओ सारी सुख सामग्री उपलब्ध हो दुनिया की, वो पंडित जी थे तो बड़ा हंसी मजाक में भी बोलते थे, सारी चीजें उपलब्ध हो, केवल एक शर्त यह है कि सोने नहीं दिया जाएगा आपको। तो क्या करेंगे? सोने नहीं दिया जाए तो क्या करेंगे हम? यह जो आनंद है, इसी की आप कह रहे हैं कि आप समझो आनंद का मतलब क्या है। सुषुप्ति में जो अनुभव होता है उसको कहते हैं आनंद। आप जिसको आनंद समझ रहे हैं वह आनंद नहीं है। यह कह रहे हैं कि तुमको आनंद मिलेगा आत्मा को जानने से। बोले आनंद क्या है? तो बोले आनंद का झीना झीना सा अनुभव होता है सुषुप्ति में, वही आगे ये बता रहे हैं। आत्मार्थत्वेन ही प्रेयान विषयो न स्वतः प्रियः स्वतः एव ही सर्वेषाम आत्मा प्रियतमो यतः। बोलते हैं ये शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार के जितने भी विषय हैं, जितनी भी चीजें हैं, यह खुद के लिए प्रिय नहीं होता है, बल्कि आत्मा के लिए प्रिय होता है। चूंकि यह आत्मा को आनंद देता है, उसके लिए प्रिय होता है। बोले आत्मा क्या है? ततः आत्मा सदानंदो नास्य दुखम कदाचन यत् सुसुप्तो निर्विषय आत्मानंद अनुभूयते। बोले आत्मा आपको आनंद आपको समझना है तो सुषुप्ति को समझिए, मिथ्या अगर समझना है तो स्वप्न को समझिए, और अगर आनंद आपको समझना है तो सुषुप्ति को समझिए। ये सब ट्रिक है। सुषुप्ति में जो चीज होता है उसका नाम आनंद है। बोलते हैं तमस से आवृत है, लेकिन जो कुछ भी सुषुप्ति में बचता है वही असली आनंद है। विषय से आनंद नहीं होता है। अच्छा, उसी सुषुप्ति में जो अनुभव होता है ना, आप मिला के देखना, कोई भोग है, कोई विषय है, कोई भी चीज, बढ़िया किताब पढ़ा उसका भोग, उसका कोई मित्र मिला उसका भोग, वो जो भी भोग है ना उसका बाय नेचर, जो उसका एकदम एसेंस में जाएंगे तो वह सुषुप्ति से मिलता जुलता है। जिस तरह सुषुप्ति मतलब डीप स्लीप में एक कंफर्ट, एक मौज, एक मजा, एक रेस्टफुलनेस, एक ईजफुलनेस फील होता है, उसी तरह की मिलते जुलते चीज ही आपके सारे वैषयिक आनंद में मिलते हैं। उसमें और भी कुछ कुछ होता है, उसीलिए वह थका देता है। और सुषुप्ति में निर्विषयक आनंद होता है, इसीलिए वो आपको रिजुबिलिनेट कर देता है, फ्रेश कर देता है। लेकिन एकदम गौर ठीक से मिलाएंगे तो सुषुप्ति में जो चीज की अनुभूति होती है वही चीज थोड़ी वैरायटी होकर के, वैरिड होकर के आपको वैषयिक आनंद में भी मिलता है। वही कह रहे हैं कि आनंद क्या है? आत्मा सदा आनंद रूप है, इसमें दुख नहीं होता है, सुख भी नहीं होता है, दुख भी नहीं होता है। तभी आप जो कह रहे हैं कि सुषुप्ति में जो आनंद मिलता है, तो सुषुप्ति में जब हम सो के सुषुप्ति में जाके जब हम उठते हैं तब हमें वो आनंद की अनुभूति होती है। सुषुप्ति में तो हमें कुछ पता ही नहीं चलता। जब हम डीप स्लीप में चले गए तब तो हमें कुछ पता ही नहीं चला, लेकिन जब हम उठे तो हमें वो आनंद महसूस हुआ। आप वही आनंद कह रहे हैं? हाँ, आप बता रहे हैं, उसमें बड़ा सुंदर वो है।
वो आनंद होता है कि आनंद की याद आती है? आप उसी के बारे में कह रहे हैं ना? नहीं, जगने के बाद नहीं, जिस समय में सोए हुए तो हैं। सुषुप्ति में तो किसी चीज का भान ही, हाँ, वही उस समय तो किसी चीज का भान आ रहे हैं, वहीं पर आ रहे हैं, वहीं पर अभी आएंगे। वो बोले सुषुप्ति में जो होता है उसी का नाम आनंद है। आगे उसको खोलेंगे सब बात। इस पर बड़ा गंभीर चर्चा हुई है कि सुषुप्ति में कोई भान रहता है कि नहीं रहता है। बोले जगने के बाद ये जो होता है, मैं बहुत सुख से सोया, कुछ भी याद नहीं रहा, तो यह उस समय का अनुभव हो रहा है कि याद आ रही है। और अगर याद आ रही है तो इसका मतलब कभी भी अनुभव हुआ होगा। ये बड़ा टेक्निकल विषय है, ये अभी खुलेगा, अभी जब ना कारण शरीर का वर्णन करेंगे तब बताएंगे। क्योंकि कारण शरीर जो है उसको ठीक से न समझने के कारण वेदांत में बड़ा गड़बड़ हो जाता है। कारण शरीर मन का और शरीर का, ये जो फिजिकल बॉडी है उसका कारण है। तो कारण होने के कारण बियॉन्ड माइंड है, समझ रहे हैं? वहां पर मन नहीं रहता है, आनंद ही रहता है। सुषुप्ति में जो बचता है वह आपका बहुत सुंदर एग्जाम्पल है कि मन नहीं रहता है, और आप होते हैं। और आप अपने को जो जो चीज मानते हैं उस सबको सुषुप्ति कवलित कर लेता है, खा लेता है। इसीलिए अपने को जो जो चीज आप मान रहे हैं कि मैं हूं, नहीं हूं, मैं नहीं, मैं था, अभी हूं, सुषुप्ति में नहीं था। तो जो आप अपने को मान रहे हैं अभी, वह सब फर्जी है। दोनों बात, जिसको सुषुप्ति खा जाती है वह सब आप नहीं है। और सुषुप्ति में जो बचता है उसी का नाम आनंद है। और उसका जो इफेक्ट होता है वह आपको जगने के बाद अनुभव होता है। वो बोलते हैं कि सुषुप्ति में ऐसा आनंद बचता है, उस कारण से जीव जो है ना स्थिर हो जाता है। और उस स्थिर होने के कारण सतत जो मन और शरीर चलते रहता है, चलते रहता है, चलते रहता है, उसमें एक रेस्ट आता है। उस रेस्ट के कारण मन बुद्धि में जो आराम मिलता है उतनी देर में, उसी आराम का रिफ्लेक्शन जो है जगने के बाद होता है। जगने के बाद अगर सुख की अनुभूति होती तो सुख कमना नहीं चाहिए ना। सुख सुषुप्ति में होता है, जगने के बाद उस सुख का छाया पड़ते रहता है। और जैसे जैसे आप जगते जाते हैं और एक्टिविटी में प्रवेश करते जाते हैं, वैसे वैसे ही वो सुख खत्म होने लगता है। तो सुख कहीं और प्रोड्यूस हो रहा है, इसीलिए तो वो जगने के बाद खत्म होने लगा। अगर सुख जगने के बाद होता तो वह धीरे धीरे शनै शनै कम नहीं होने लगता। इसका मतलब जब तक आप सोए हुए थे तब तक आप आनंद में थे। जगने के बाद उस आनंद का रिफ्लेक्शन, उसको बोलते हैं, शास्त्रों में बड़ा गंभीर चर्चा इस पर हुई है, बोलते हैं आयास रहितत्वात्। उतने देर तक जो आपका आयास नहीं रहा, एक्टिविटी ऑफ बॉडी एंड माइंड नहीं रहा, प्रयास नहीं रहा, श्रम नहीं रहा, उसके कारण से जो महसूस होता है वह केवल श्रम की कमी महसूस होती है। जगने के बाद लैक ऑफ डिस्टरबेंस 5-10 मिनट तक रहता है, और उतनी देर में बॉडी और माइंड जो एग्जॉस्ट हो गया था वो रिचार्ज हो जाता है। लेकिन डुबकी वह जो जीव लगाता है वह आनंद में लगाता है। वो धीरे धीरे स्पष्ट होगा, इसको समझना बड़ा ही बढ़िया, बहुत गंभीर चीज है। और इससे आपको यह भी स्पष्ट हो जाएगा कि जिन चीजों को मैं मानता हूं, मैं आइडेंटिटी मानता हूं, अहम मानता हूं, मन मानता हूं, वह सबका सब सुषुप्ति में कवलित हो जाता है, सुषुप्ति उसको खा जाता है। इसीलिए आपके जितने भी एक्सपीरियंसेस जागृत में हो रहे हैं, बड़ा बढ़िया लगा, तो हम आकाश में उड़ रहे थे, तो मैं ही सब कुछ हो गया था, मुझे लगता था मैं एक्सपांड कर रहा हूं,
ये सब का सब क्या है, मन में है ये सारे अनुभव, क्योंकि सुषुप्ति इसको खा जाता है। जिस तरह से स्वप्नावस्था में केवल बोलते हैं ना कि विभक्त होकर के स्वप्नावस्था में सूक्ष्म शरीर बचता है, उसी तरह से सुषुप्ति अवस्था में कारण शरीर मात्र ही बचती है। अभी आपको इसको एग्री करने में दिक्कत लगे तो आप परिभाषा को ऐसे बनाइए कि जिसको जो सुषुप्ति में अनुभव होता है उसका नाम है आनंद, अथवा सुषुप्ति में जो बचता है, क्योंकि सामान्यतः हम जो भी अनुभव जानते हैं वह मन के द्वारा जानते हैं, मन सुषुप्ति में होता नहीं। ऐसे उसको बदल के कह सकते हैं कि सुषुप्ति में जो पता चलता है, अनुभव नहीं होता है, सुषुप्ति में जो रहता है उसका नाम है आनंद। वेदांत की भाषा में आनंद किसको कहते हैं, तो सुषुप्ति में जो बचता है उसका नाम है आनंद। ऐसे करके चलिए और कल इसको फिर खोलेंगे, ठीक है। आज के लिए कोई प्रश्न? आदित्य जी प्रणाम। जी। ये जो कारण शरीर है, नमस्ते, कारण शरीर है, ये हम एक्सपीरियंसेस के लिए लेके आए हैं ना, कॉजल बॉडी जो है। जितने भी एक्सपीरियंसेस है ना, ये सब तो मन में होते हैं, कारण शरीर में एक्सपीरियंस नहीं होता है। जिस तरह आपको बताया था ना कि स्वप्न में सूक्ष्म शरीर बचता है, उसी तरह सुषुप्ति में जो बचता है उसका नाम कारण शरीर। सूरज पूरब में नहीं उगता है, जिस दिशा से सूरज उगता है उसका नाम पूरब है। वही परिभाषा वाला सिस्टम बैठाइए इस पर। स्वप्न में जो बचता है उसका नाम है कारण शरीर। ऐसे करके चलिए। स्वप्न में जो बचता है, रहता है, मतलब बचता, सुषुप्ति में जो बचता है, सुषुप्ति में जो बचता है उसका नाम है कारण शरीर। सुषुप्ति में, स्वप्न नहीं। सुषुप्ति, हाँ वही मैं, सुषुप्ति बेसिकली निद्रा, या जैसे हम लोग एक स्लीप स्टेट बोलते हैं इंग्लिश में, अगर उसका वर्ड लिया जाए सुषुप्ति, which is not waking, which is not sleep state में, sorry, which is not waking, which is not dreaming। जगा हुआ और ड्रीम जो नहीं है, which is not waking, which is not dreaming। कारण शरीर की कोई मुझे सिंपल डेफिनेशन थोड़ी सी और बता दें एग्जांपल के साथ। कारण शरीर, कारण शरीर की थोड़ा सा मैं बता दूं ये क्या कारण शरीर, आपकी हमारी, मैं बता रहा हूं कारण शरीर समझने का प्रयास क्या है। सो ये जो कांची पीठाधीश्वर थे, अभी जो जयेंद्र सरस्वती गुजरे हैं, उनके गुरुजी कांची महास्वामी उनको बोलते हैं, परमाचार्य। गूगल कीजिएगा, फोटो देखिएगा, फोटो देखने से ही लगेगा कि कैसे आदमी। उनके पास में एक स्वामी जी गए और पूछे कि ज्ञान कैसे होगा और ज्ञान के लिए क्या कहा है, कुछ ऐसा प्रश्न किया। तो उन्होंने कहा कि मैं तुमसे कहूं कि लोहे से, कुल्हाड़ी से लकड़ी काटो तो क्या माना जाएगा, कि कुल्हाड़ी से जाकर के लकड़ी काटो। और मैं कहूं कि कुल्हाड़ी से पत्थर काटो, इसका क्या मतलब है, कुल्हाड़ी ही तोड़ डालो। कारण शरीर को समझने की कोशिश करना मतलब कुल्हाड़ी से पत्थर काटना। आप कारण शरीर को समझने के लिए, इसीलिए आपको प्रेरित हम कर रहे हैं कि समझते समझते ही मन को लेकर के समाहित हो जाएगा। आपकी जितनी भी समझ है, असमझ है, गड़बड़ समझ है, सब बैठी हुई है अंतःकरण में, सूक्ष्म शरीर में। अच्छा, अब आप उस सूक्ष्म शरीर से कारण शरीर को कैसे समझेंगे, ये हमको बताइए। केवल इतना करेंगे कि वो मन टूट जाएगा। ट्रिक है ये, अच्छी, मतलब टूटना मतलब मन समाहित हो जाएगा, मन गायब हो जाएगा। कारण शरीर को समझने के प्रयास में करना भी चाहिए वह प्रयास, मन जो है ना टूट जाए। अभी तक आपके जितने भी कंसेप्ट्स हैं, जो भी आप सोचते हैं, सब सूक्ष्म शरीर में है। मैं शरीर नहीं हूं, मैं सूक्ष्म शरीर हूं, कंसेप्ट्स, कल्पनाएं, इमेजिनेशंस,
सारे के सारे कहाँ हैं? सूक्ष्म शरीर में। अब उस सूक्ष्म शरीर से कारण शरीर को समझना माने कि देह बोले कि हम मन को समझेंगे, तो क्या तरीका है? क्या कोई तरीका है? नहीं है, कोई तरीका नहीं है, यह ट्रिक है। जो सुषुप्ति में बचता है वह कारण शरीर है। कल्पना आप कीजिए, आप जो भी कल्पना करेंगे वो सब कल्पना क्यों मन में है। समझ रहे हैं ना बात को? ये तो और जैसे कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। पहले हमें लगता था मैं बहुत पहले समझ आ रहा था, अब और कॉम्प्लेक्स हो रहा है। नहीं, यहाँ पर ना जो ये समझने की जो ये प्रवृत्ति है ना, उसको ढीला करना पड़ेगा। समझना मतलब यह लगता है ना कि कुछ पाया, कुछ हुआ, कुछ नई चीजें आप अपने पर्सनालिटी में ऐड किए, यहां से वो व्यापार बंद हो जाएगा, मतलब वो सिस्टम अब बंद हो जाएगा कारण शरीर वाले तक में। सुषुप्ति में हमको, आपने अभी तक हम ये समझ के चल रहे हैं कि सुषुप्ति के बाद जब हम उठते हैं, जो हमें आनंद लगता है, रिजुविनेशन लगता है, वो सब कुछ हमारे को इसीलिए हुआ क्योंकि मन और वो जो है वो था, समाहित हुआ था। अभी तो हम यहाँ तक समझे हुए हैं, अभी हम इससे आगे नहीं समझ रहे। अब हम इस बात को लेके चल रहे हैं कि सुषुप्ति में कारण शरीर होता है, बचता है। अब उसका अनुभव वो सब आगे खुलेगा, क्योंकि वो हमको, क्योंकि सुषुप्ति में तो हमें कुछ अनुभव ही नहीं है, सुषुप्ति के उठने के बाद हमें अनुभव हुआ है जो भी तो वो सब तो बाद में खुलेगा, तो वी शुड वेट, आई थिंक। हाँ, अनुभव, यहीं पर यह प्रश्न उठेगा कि कौन अनुभव करना चाह रहा है। तो ये हमको अभी सोचना चाहिए, इसके बारे में मनन करना चाहिए। हाँ, एकदम मनन करना चाहिए कि अनुभव कौन करना चाह रहा है, वह मन ही तो है ना। हाँ, वो तो मन ही है अभी, लेकिन मन तो आत्मा नहीं है। हाँ, मन आत्मा नहीं है, नहीं, मन की गति कारण शरीर तक भी नहीं है, यह समझना है। आत्मा तक किसने अनुभव किया? हाँ, फिर किसने अनुभव किया? अनुभव, वहां पर कोई अनुभव करने वाला कोई बचता नहीं है सुषुप्ति में। यहीं से आपकी जो वो ट्रेनिंग है ना, वो शुरू हो जाती है। ठीक है। जगत का जो द्वैत है, जो मल्टीवर्सिटी दिखता है, उसको स्वप्न समझा देता है कि किस तरह से वह एक है, और उसका अनुभव कैसे होता है वह आपको सुषुप्ति समझाता है। इस दोनों स्टेट का बहुत बढ़िया से विवेचन करना चाहिए। और इंटेलेक्ट की वहां पर प्रवेश नहीं है, वहीं पर सुषुप्ति में ही इंटेलेक्ट की प्रवेश नहीं। सारा इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज जो है सूक्ष्म शरीर में है, और जो उसके भी बियॉन्ड है, जो सुषुप्ति शेष है, बोलते हैं जो सुषुप्ति में बचता है, आत्मा को सुषुप्ति शेष भी कहा गया। सुषुप्तौ निरस्ताति शून्यात्मकत्वात् तदेको वशिष्ठः शिवः केवलोऽहम्। सुषुप्ति बड़ा ही गजब का चीज है, इसको समझना है हम लोगों को। अभी कल फिर वो खुलेगा सुषुप्ति क्या है, फिर खुलेगा कि माया क्या है, अविद्या क्या है। अविद्या मतलब आप सोचते हैं कि मैं शरीर हूं, यह अविद्या नहीं है। मैं मन हूं, यह अविद्या नहीं है। अविद्या एक चीज है। अभाव रूप अविद्या वेदांत में नहीं मानते हैं। अविद्या नाम की एक चीज है, उसको जब आप अनुभव करेंगे ना, तो शरीर थर थर कांपने लगता है। बाप रे, कैसी चीज ने हमको ग्रसित कर ली है। इसीलिए वेदांत में अभाव रूप से अविद्या नहीं मानते हैं कि कोई चीज को न जानना वह अविद्या नहीं है। अविद्या को परमात्मा की शक्ति कहा है, परमेश शक्ति। खुलेगा, आगे खुलेगा। सुषुप्ति पर विचार कीजिएगा, बहुत सुषुप्ति पर विचार करते करते ही ना मन को चबा जाएगा। जो लोग कहते हैं कि मन समाहित नहीं होता है, बहुत मन चलता है, मन को कैसे रोके, सुषुप्ति पर विचार करते 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 ही मन को ऐसा लेकर के डूब जाएगा, खत्म हो जाएगा। अभी समय लगेगा, जिस तरह स्वप्न समझने में समय लगा, उसी तरह सुषुप्ति समझने में भी समय लगेगा। कल खोलेंगे उसको। और कोई बात? आदित्य जी, एक आपने कहा था कि वासना और प्रारब्ध
अंतकरण में वशीभूत करते हैं और इन्फ्लुएंस करते हैं। हाँ। प्रारब्ध क्यों लेके आए बीच में? वासना तो मैं समझता हूँ बहुत परेशानी वाली चीज हो जाती है, कई जन्मों से भी हो सकते हैं वो संस्कार आए हों। प्रारब्ध बीच में बोले वो मेरे को जरा थोड़ा सा। प्रारब्ध का मतलब डेस्टिनी नहीं होता है। करेक्ट। इस जन्म में क्या आपको फल मिलेगा सुख और दुख का, वो प्रभु ने क्या इवेंट्स होंगे वो डिटरमिन करके इस जीवन में वो छोड़ा है। हाँ वो है, लेकिन वो डायनामिक चीज नहीं है, मतलब स्टैटिक चीज नहीं है, वो डायनामिक चीज है। डायनामिक कैसे हो? ये तो डायनामिक होता है कि दशरथ जी को पुत्र लाभ नहीं होने वाला था, पूर्व जन्मों के कारण पुत्र नहीं होने वाला था, और पुत्रेष्ठी यज्ञ नामक एक कर्म किया गया जिससे बड़ा जबरदस्त कर्म हुआ, तो इसी जन्म में पुत्र हो गया। वह जो पूर्व जन्मों का कर्म है, उस कर्मों को लेकर के एक हिस्से को आपने अपने वासना हिसाब से चूज किया और वह आगे की वाइटल फोर्स बन करके वो चल रही है। अब वह जो चल रहा है कर्म के द्वारा आप गाइडेड हो रहे हैं, बीच में आपने कोई बहुत जबरदस्त ऐसा अच्छा कर्म या बुरा कर्म कर दिया, तो वह जो फोर्स लेकर के चली है वह थोड़ा बहुत डेविएट होकर के चलेगा। जैसे किसी ने गोली छोड़ा, गन मारा, तो गन से गोली निकली तो वो एक फोर्स लेके निकला, वह हो गया प्रारब्ध। अब जब तक वो फोर्स रहेगी तब तक वो चलता रहेगा, लेकिन उसी गोली को मान के चलिए उसे 200 मीटर जाना था और 100 मीटर के बाद कोई ऐसा गन उस गोली पर भी एक गोली मार दिया, तो उसका जो ट्रैक है, उसका जो रास्ता है वह डेविएट हो जाएगा, वह आगे पीछे हो जाएगा। तो प्रारब्ध तो है पहली गोली, लेकिन उसको मैंने स्टैटिक नहीं कहा, डायनामिक इसीलिए कहा कि उस पर कभी भी दूसरी गोली मार करके आप अपने प्रारब्ध को अच्छा और बुरा कर सकते हैं, अगर जबरदस्त है तो। इसका मतलब स्वामी जी, हम लोग ऐसे कोई भी मन्नत माने, कोई भी दुआ करें, कोई भी हवन करें, कुछ मांगे, यही मैं समझाना चाह रहा था जी। हम टेम्पर कर रहे हैं। हाँ, नहीं ठीक कर रहे हैं, उसका असर इसका मतलब हम भगवान की इच्छा के मतलब के फेवर में तो नहीं कर रहे, जो हमारा लिखा है हम उसको टेम्पर कर रहे हैं ना, उसको नहीं हम, इसीलिए मैंने पहली लाइन बताया कि ये प्रारब्ध और किस्मत, ये दोनों चीजें आपस में मिल गई है। प्रारब्ध इज नॉट किस्मत, प्रारब्ध इज नॉट डेस्टिनी। किस्मत में क्या होता है या डेस्टिनी में क्या होता है कि कोई दूसरा एजेंट है जिसने आपका लिखा है, somebody else has written it। प्रारब्ध का मतलब होता है कि आपके अपने कर्मों के कारण, ड्यू टू सम लॉज दैट इज नॉट एक्सप्लेनेबल, जो अनंत जन्मों के कर्म हैं उसमें से कुछ कर्म को लेकर के ईश्वर का कारण, ईश्वर उसका कारण कह लीजिए या ईश्वर का नियम वह कारण कह लीजिए, कुछ कर्म को लेकर के आपकी वासना के अनुसार कुछ कर्म को लेकर के, और वह जो है आपको बना देता है। इसमें कोई बाहरी एजेंट नहीं है जिसने लिख दिया है कि ये होना है। इसमें आपके खुद के ही कर्मों में से कोई कर्म कुछ चूज होकर के आ गए हैं और वो चले गए हैं। जिस तरह वो कहानी एक दिन सुनाया था ना, आम वाली, एक महात्मा जी थे और वो कहे कि हम तो क्या हुआ, वो जो कीड़ा बनने का कर्म उनके उसमें होगा, कीड़ा बनने का कर्म उनमें होगा, और वहां पर वासना आ गई तो उसी कर्म को चूज किया होगा, उनका इनफाइनाइट कर्म, लेकिन वो वासना आ गई तो उस वैरायटी के कर्म को चूज करके कुछ समय के लिए कीड़ा बन गए। आपके ऐसा जहां भी मैंने जितना पढ़ा है, हाँ, उसमें ये लिखा है कि मनुष्य योनि आने के बाद फिर हम ये कीड़े और दूसरे जो 84 लाख योनियां उसमें नहीं जाते, मनुष्य में ही रहता है। एक इवॉल्व इतना हो जाता है कि मनुष्य योनि में, चाहे उसकी गति खराब ही हो, लेकिन मनुष्य योनि तक रहता है। आपका क्या विचार है इसमें? नहीं, ये कहाँ से पढ़ा है ये नहीं मालूम। ब्रह्म सूत्र में तो आया है कि देवता आदि भी चींटी कीड़ा बन जाते हैं, मनुष्य तो कीड़ा कीटाणु बनते ही हैं। आपकी बात ब्रेक होगी।
हाँ ये आपने कहाँ से पढ़ा है ये नहीं मालूम मुझे, लेकिन ब्रह्म सूत्र में आया है, जो शंकराचार्य जी ने भाष्य किया है, कि उसमें बड़ा सुंदर से उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि मनुष्य कुछ भी बन सकता है, इंद्र भी बन सकता है, चींटी भी बन सकता है। इंद्र भी चींटी बन सकता है, मनुष्य की तो बात छोड़ी। जो मनुष्य 100 अश्वमेध यज्ञ करता है वह इंद्र बनता है, और उसमें आया है कि इंद्र बन के भी चींटी बन जाता है। फिर भगवान कृष्ण का एक आया है कि खा रहे थे और कोई मिठाई लड्डू का कोई टुकड़ा गिर गया, तो उस पर कीटाणु सब कीड़े उड़े दौड़े, तो भगवान हंस दिए। तो रुक्मिणी जी ने पूछा कि क्यों हंसे आप, सुनाया था पहले। तो उन्होंने कहा कि छोड़ो बात को हटाओ। बोले नहीं नहीं बताइए, जिद पकड़ लिया। बोले क्या बताएं, ये देखो ये जो छोटा सा ये टुकड़ा गिर गया है, इस पर ये 7 चींटियां आई हैं और आपस में बात कर रही कि बहुत बड़ा भोज हो रहा है। इनके लिए उतना जो वो है ना, उनको लग रहा है कि कितनी चीजें मुझे मिल गई। और ये 7 चींटियां 7 बार इंद्र रह चुके हैं, स्वर्ग के अधिपति, अमृत पान करने वाले, कामधेनु का दूध और पारिजात के सबके मालिक। कह कि 7 आज इनकी ये स्थिति देख लो कि ये अच्छा जर भरत का आया है ना, कि जर भरत पहले मनुष्य थे और उसके बाद जब उन्होंने तपस्या की और बाद में एक हिरण के बच्चे से उनको बहुत प्रेम हो गया, दिन रात उसी का चिंतन करते थे, तो अगले जन्म में वो हिरण बन गए। ये तो भागवत में आया। अच्छा, हिरण का चिंतन करते करते वो हिरण बन गए। तो हम लोगों का जो सनातन पद्धति है, इसमें यह मानते हैं कि कुछ भी कभी भी आप हो सकते हैं, कोई ठिकाना नहीं है। इसीलिए साधु सावधान,